नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सुबेक्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 70 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 72 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में 83 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है कम होती हुई नजर आई है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 2 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 87 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 74 करोड़ के, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 85 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कीजिए कि कंपनी की जो टोटल इनकम है मात्र 73 करोड़ है, जबकि कंपनी के खर्चे ही 87 करोड़ हो गए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी को जो है मुनाफा होने के बजाय घाटा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट या लॉस बिफोर आप यहाँ पर देखें, लॉस बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पर 14 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी की यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो क्या हो गई, लेस देन हो गई एक्सपेंडिचर से, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो गए, कंपनी की जो इनकम है वो कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.32 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 146 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है सीधे सीधे क्या हुआ था, फायदा हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल मुनाफा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 17 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3 करोड़ है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 156 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पर देखेंगे तो 17 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कंपनी का जो लॉस बिफोर टैक्स है 14 करोड़ का था। उसके बाद यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को जो है 17 करोड़ का यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा हुआ है। तो इस क्वार्टर में भी आप देखिए कंपनी का जो नुकसान है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर 0.32 पैसे यहाँ पर निगेटिव में है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.06, प्रीवियस ईयर में ₹2.83 देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर निराशाजनक देखने को मिला हुआ, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 90% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 89% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।